हेलो एवरीवन, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक पे है। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में डिजीज के रूप में आ रहा है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन कौन इंपॉर्टेंट डिजीज है आपके एग्जाम के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, which group of the pathogen is responsible for the majority of plant disease worldwide? पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है फंजाई, चौथा ऑप्शन आपके सामने है निमेटोड्स। सभी लोग रिप्लाई देंगे हमें कि कौन सा ग्रुप पैथोजन का है जो वर्ल्ड वाइड प्लांट डिजीज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता रहता है। चलिए रिप्लाई देंगे हमें आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फंजाई। देखते हैं हम लोग। फंजाई causes the most significant number of the plant disease and have a widespread impact on the crops। सबसे ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं, फंगल डिजीज कॉज करते रहते हैं और वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पोटैटो लेट ब्लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश पोटैटो फेमाइन इज कास्ड बाय विच पैथोजन? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज आयरिश पोटैटो फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वह किस पैथोजन के द्वारा कॉज की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, निमेटोड्स। सभी लोग रिप्लाई देंगे हमें। आयरिश पोटैटो फेमाइन जो हुआ था वह लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज के रूप में जाना गया और वह किससे कॉज होता रहता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फंजाई। एक फंजाई है, इसका नाम आप जानते हो, फंजाई। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन जो कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आपको ध्यान रखिएगा, एक डिजीज होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो यहाँ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन जो ओमाइसीटीज से बिलोंग करता है, यह डिजीज कॉज करता रहता है। लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज begins with the tiny light to the dark green, circular to irregular, water-soaked spots. Lower leaves पे frequently लेसन फर्स्ट सबसे पहले दिखते रहते हैं, स्पॉट पहले दिख लेते हैं। तो आप देखोगे कि लेट ब्लाइट आपसे बार बार पूछता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है आयरिश पोटैटो फेमाइन जो यह अकाल पड़ा हुआ था इसी डिजीज के कारण, इसी फंगस के इन्फेक्शन के कारण पोटैटो डिजीज हुई थी। अगर मैं बात करूं जब फंगल डिजीज की, तो आपको याद रखने की होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज का नाम। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, आप सारे का नाम इस टेबल के अंदर सभी डिजीज का नाम दिया हुआ है। जैसे वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम इनोवाइटिकम, तो अगर आप देखोगे इस डिजीज के अंदर इस टेबल से एक बार अच्छे सबको रिमेंबर कर लेने की जरूरत है, जैसे सारी बीमारी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, अगर मैं बात करूँ तो वह क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने आया था एग्जाम में। ये सारी डिजीज आपका आया था, यही लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन। तो आपसे देखिए क्वेश्चन जो भी पूछे डिजीज से रिलेटेड, तो यह टेबल याद रखिएगा। वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम इनोवाइटिकम, आपसे पूछता रहता है लीफ कर लापिस टेफाइना डिफॉर्मेंस, या आपसे पूछता है लूज स्मथ ऑफ वीट अस्ट्रेगो न्यूडा। तो ये सारी जो टेबल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद करते हैं तो सारे क्वेश्चन फंजाई से रिलेटेड होपफुली आपको सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिट्रस कैंकर इज डिवास्टेटिंग डिजीज कॉज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ द पैथोजन? सिट्रस कैंकर जो डिजीज हो रही है वह किस ग्रुप से बिलोंग करती है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, निमेटोड्स। सभी रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर बैक्टीरिया। हम लोग देखते हैं सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन ज़ैंथोमोनास सिट्री। याद रखिएगा किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा। डिजीज कंडीशन स्टार्ट विद द स्मॉल येलो पिंपल्स लाइक स्पॉट।
जो डिजीज स्टार्ट होती है ना, स्मॉल येलो पिंपल्स लाइक स्पॉट के रूप में स्टार्ट होती है, और एज स्पॉट ग्रो, जैसे स्पॉट ग्रो करता है, दे बिकम ब्राउन एंड कॉर्की, वो ब्राउन हो जाता है और कॉर्की भी होता है, एंड ईच स्पॉट हैज येलो रिंग सराउंडिंग इट, और हर स्पॉट के चारों तरफ क्या होता है, येलो सराउंडिंग रिंग्स बन जाती रहती है। याद रखने की होता है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। देखो यह कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे राइस के अंदर आप अगर देखो, आप देख सकते हैं राइस के अंदर आप देखो बैक्टीरिया ब्लाइट्स जैंथोमोनास ओराइजी, एप्पल के अंदर फायर ब्लाइट्स एरवीनिया एमाइलोबोरा, कैरेट्स के अंदर सॉफ्ट रॉट होता है एरवीनिया क्रटबोरा, सिट्रस के अंदर देखिए यही डिजीज पूछा हुआ था, सिट्रस जैंथोमोनास सिट्राई। आप इस तरह से देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती रहती है। नेक्स्ट, टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी प्राइमरी अफेक्ट विच टाइप ऑफ द क्रॉप। टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है किस तरह की क्रॉप को प्रभावित करता है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, टोबैको। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, टोबैको। टोबैको मोजाइक वायरस क्या करता है, टोबैको मोजाइक वायरस इन्फेक्ट टोबैको प्लांट्स अदर मेंबर ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है टोबैको को प्रभावित करता ही रहता है, और उसके और मेंबर जो सोलेनेसी से बिलोंग करता है टोबैको है, उनको भी प्रभावित करता रहता है। आपको याद रखना है, टीएमवी इन्फेक्शन एग्जिबिट ए मोजाइक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन, येलो एंड ग्रीन ऑन द लीफ, ये कलर होता है। वायरल डिजीज की बात कर लेते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट वायरल डिजीज के नाम हमको जानने की जरूरत है। यह टेबल आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। अगर आप इसको याद करते हैं तो टोबैको मोजाइक वायरस, कालीफ्लावर मोजाइक, शुगर केन मोजाइक, पोटैटो लीफ रोल्स, बंकी टॉप ऑफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पूछता रहता है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया कई बार याद रखिए, वेन क्लियरिंग ऑफ द लेडी फिंगर्स, कुंगम्बर मोजाइक, टोमेटो मोजाइक डिजीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट डिजीज है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनिमल डिजीज भी दिया हुआ है और ह्यूमन डिजीज भी दिया है, वायरस होने वाले डिजीज। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हीट लीफ रस्ट इज कॉज्ड बाय विच फंगस। मतलब कहना क्या चाहता है, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है फ्यूजेरियम, पैरिप्लेरिया, टिलेटिया, पक्सीनिया। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोगों को रिप्लाई देंगे। रस्ट डिजीज किसके द्वारा होता है, को पता होना चाहिए। रस्ट डिजीज किसके द्वारा होता है, पक्सीनिया ग्रुप के द्वारा। रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट जो होती है, या कहते हैं व्हीट लीफ रस्ट डिजीज कॉज्ड बाय द फंगस पक्सीनिया टिटिसियाना, जो अफेक्ट करता है, विच अफेक्ट व्हीट, बॉर्ली, राई, स्टेम, लीव्स एंड ग्रेन्स। इनको भी ये प्रभावित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर ब्लाइट अफेक्टिंग द एप्पल एंड पियर ट्री इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। को बताना है, एंथोमोनास सिट्री, एरवीनिया माइलोबोरा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, स्यूडोमोनास सिरिंजाई। फायर ब्लाइट ऑफ द एप्पल आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरवीनिया माइलोबोरा। फायर ब्लाइट ऑफ इन द एप्पल एंड पियर्स ट्री इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम एरवीनिया माइलोबोरा। Fire blight is common and very destructive bacterial disease of the apple and pears. बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिजीज है एप्पल और पियर्स के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट ऑफ राइस, या कहते हैं राइस ब्लास्ट इज ए सिग्निफिकेंट डिजीज काज्ड बाय विच फंगस। बताना है, राइस ब्लास्ट किस फंगस के द्वारा होता है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, रिप्लाई देंगे हमको, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, मैग्नोपोर्थिग्रेसियाई। देखिए आंसर इसका है मैग्नोपोर्थिग्रेसियाई। राइस ब्लास्ट या ब्लास्ट ऑफ राइस डिजीज कहा जाता है कि सीवियर डिजीज इन द राइस क्रॉप कॉज्ड बाय द फंगस मैग्नोपोर्थी ओराइजी
फैमिली नोन एज द मैग्नोपोर्थिग्रेसिया। राइस ब्लास्ट जो होता है causes lesion formation on the leaves, stems, peduncles, panicles, seeds and even roots। कहते हैं कि राइस ब्लास्ट जो डिजीज है फंगस के द्वारा कॉज की जाती रहती है और फंगस का नाम है मैग्नेपोर्थी ओराइजी। और ये एक सीरियस डिजीज है जो छोटे छोटे स्पॉट डेवलप करता है लीव्स पे, स्टेम पे, पेडंकल्स पे, सीड इवन रूट में भी ये प्रोड्यूस करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन गॉल डिजीज इन द प्लांट इज कॉज्ड बाय व्हिच बैक्टीरियम। किस बैक्टीरिया के द्वारा क्राउन गॉल डिजीज कॉज की जाती रहती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस। पता है क्राउन गॉल डिजीज जिसे कहते हैं ट्यूमर का फॉर्मेशन करता रहता है। एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता रहता है और इसमें क्या है वाट लाइक क्राउन गॉल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर कर जाती है इसके स्ट्रक्चर्स पे। निमेटोड्स प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमेटोड्स कौन सा पार्ट प्लांट का ज्यादा प्रभावित करता है? लीव्स, रूट, स्टेम, फ्लावर। सभी लोग रिप्लाई देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है और कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो क्या होता है? सबसे ज़्यादा रूट्स को प्रभावित करता रहता है। निमेटोड्स प्राइमरली अफेक्ट द प्लांट रूट्स लीडिंग टू द रिड्यूस न्यूट्रिएंट अपटेक एंड स्टंटेड ग्रोथ। जनरली क्या होता है? निमेटोड्स रूट को प्रभावित करते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक को कम कर देते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट कर देते रहते हैं। द डिजीज कॉटन विल्ट, विल्ट ऑफ द कॉटन या कॉटन विल्ट कहा जाता है या विल्ट ऑफ द कॉटन इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। किस पैथोजन के द्वारा विल्ट ऑफ द कॉटन या कॉटन विल्ट कॉज होता है? पहला ऑप्शन जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सभी रिप्लाई देंगे। विल्ट ऑफ कॉटन आप कह सकते हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम कॉटन विल्ट ऑफ द कॉटन डिजीज कॉज करता रहता है। एक सॉइल बॉर्न फंगस है, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉइल बॉर्न फंगस। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम क्या है? एक सॉइल बॉर्न फंगस है और आपको ध्यान रखना है जनरली विल्ट पर्टिकुलरली ऑन द वार्म डेज, जब गर्मी के समय होता है, गर्म होता है, एंड लोअर लीफ एज येलोइंग एंड नेक्रोसिस आर सिम्टम। लोअर सरफेस पे लीफ येलो हो जाती है और डेड ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस फिनोमेना को शो करता रहता है। बैक्टीरियल ब्लाइट इज ए सीरियस डिजीज अफेक्टिंग विच क्रॉप। बताना आपको है बैक्टीरियल ब्लाइट एक सीरियस डिजीज है, किस क्रॉप को प्रभावित करता रहता है? व्हीट, सोयाबीन, कॉटन, राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिप्लाई देंगे। क्या होगा इसका आंसर? राइस। अब देखते हैं राइस इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरियल ब्लाइट इज ए सीवियर डिजीज अफेक्टिंग राइस क्रॉप कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम जैंथोमोनास ओराइजी राइस। कहते हैं कि जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा कॉज होने वाली ये बीमारी है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज इज द पॉलीसाइक्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज कैसी होती है? पॉलीसाइक्लिक। द पैथोजन सर्वाइव बिटवीन सीजन ऑन द राइस स्टबल एंड ऑन वीड्स एंड प्राइमरली इनाकुलम द सोर्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ द राइस डिजीज किसके द्वारा होती है? जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा। द डिजीज ब्राउन रॉट अफेक्ट which type of the fruit? Most important and confusing case. Apples, peaches, grapes, banana. सभी रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई देंगे आप लोग। क्या होगा करेक्ट आंसर? जस्ट अपने आप को चेक करिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। पीचेस करेक्ट आंसर क्या होगा? पीचेस। ब्राउन रॉट इज ए फंगल डिजीज काज्ड बाय मोनेलिनिया फ्रक्टिकोला। एक फंगस है मोनेलिनिया फ्रक्टिकोला जो प्राइमरली अफेक्ट करता है स्टोन फ्रूट लाइक पीचेस
which is causing the rotting and fruit decay. फ्रूट को सड़ाने में और उसके डीके करने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है ब्राउन रॉट कॉज्ड बाय द फंगल डिजीज। तो फंगस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, मोनिलिनिया फ्रक्टिकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल स्पॉट इज अ डिजीज अफेक्टिंग विच क्रॉप? बैक्टीरियल स्पॉट एक डिजीज है, किसका आपको प्रभावित करता है? टोमेटो, पोटैटो, कॉर्न, सोयाबीन। सभी लोग रिप्लाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो बताएंगे आप। करेक्ट आंसर टोमेटो। से करेक्ट आंसर क्या होगा? टोमेटो। बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज अफेक्टिंग पेपर्स एंड टोमेटो प्लांट्स। बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है, कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वेसिक्टोरिया। यह ज़ैंथोमोनास की स्पीसीज है, जो बैक्टीरियल स्पीसीज है जो टोमेटो के अंदर बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज कॉज करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्ट डिजीज इन ए प्लांट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। विल्ट डिजीज जो प्लांट्स के अंदर होती है वह किसके द्वारा होती है? फंजाई, बैक्टीरिया, नीमेटोड्स, वायरसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विल्ट डिजीज फंजाई। फंजाई के द्वारा विल्ट डिजीज प्लांट के अंदर होता रहता है। तो फंजाई कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट विल्ट डिजीज ऑफ अरहर जो बोलते हैं या विल्ट ऑफ द पी कहते हैं, यह जो मेन पैथोजेंस होता है वह फ्यूजेरियम स्पीसीज होती रहती है। विल्ट ऑफ अरहर फ्यूजेरियम के द्वारा होता रहता है। तो फंगस का नाम क्या है? फ्यूजेरियम विल्ट। एंड वर्टिसिलियम विल्ट, दो तरह की विल्टिंग होती है, फ्यूजेरियम विल्ट और वर्टिसिलियम। तो फ्यूजेरियम एक फंगस है, वैसे ही आपका वर्टिसिलियम भी एक फंगस है जो वर्टिसिलियम विल्ट काज करता है। प्राइमरली कॉज्ड बाय द पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो फंगस होता है विल्ट ऑफ अरहर कॉज करता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है, काजेस फ्यूजेरियम विल्ट होता है। वेरस वर्टिसिलियम डेहलाई जो कॉज करता है वर्टिसिलियम एल्बोएट्रम कॉजेस वर्टिसिलियम विल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजेरियम विल्ट कॉज करता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस, और वर्टिसिलियम विल्ट कॉज करता है वर्टिसिलियम डेहलाई एंड वर्टिसिलियम एल्बोएट्रम, यह वर्टिसिलियम विल्ट को कॉज करता रहता है। और याद रखने वाली बात है कि फ्यूजेरियम विल्ट जो होती है यह होस्ट स्पेसिफिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपसे डिफरेंस पूछ ले फ्यूजेरियम विल्ट और उसके बीच में बताइएगा फ्यूजेरियम विल्ट क्या होती है? होस्ट स्पेसिफिक होती है, जबकि वर्टिसिलियम विल्ट होस्ट अराउंड द 200 प्लांट स्पीसीज। वह फ्यूजेरियम विल्ट जो होती है होस्ट स्पीसीज, किसको, किस प्लांट को प्रभावित करेगी ये स्पेसिफिक होता है, लेकिन वर्टिसिलियम विल्ट के बहुत सारे होस्ट है, मोर देन 200 प्लांट स्पीसीज उसके होस्ट के रूप में हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विल्ट ऑफ द प्लांट किस ग्रुप से कॉज करता है? फंजाई। और विल्ट ऑफ द फंगल, जो फंगल के द्वारा विल्टिंग होती है वह किन ग्रुपों से होती है? तो फ्यूजेरियम विल्ट और वर्टिसिलियम विल्ट के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन निमेटोड्स इज ए डिस्ट्रक्टिव पैथोजन दैट अफेक्ट विच क्रॉप? गोल्डन निमेटोड डिस्ट्रक्टिव पैथोजन है जो किस क्रॉप को प्रभावित करता है? पोटैटो, वीट, सिट्रस, और रिप्लाई देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। पोटैटोस। गोल्डन निमेटोड्स किसको कॉज करता है? पोटैटोस को। गोल्डन निमेटोड्स क्लेविडोरा रास्टोकेंसिस, क्लेविडोरा रास्टोकेंसिस एक डिवास्टेटिंग पैथोजन है दैट प्राइमरली अफेक्ट द पोटैटो क्रॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए है, गोल्डन निमेटोड्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट नॉट निमेटोड्स, रूट नॉट निमेटोड्स मिलवाइडोगाइनी स्पीसीज प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स? रूट नॉट निमेटोड्स तो बेसिकली इफेक्ट करता है रूट्स को प्रभावित करता रहता है, को याद रखना है। रूट नॉट्स, रूट नॉट्स निमेटोड्स कॉजेस swollen galls or the knots on the plant roots affecting their growth and nutrient effect। यह
उसके रूट में नोट्स क्रिएट कर देता है, रूट नोट्स क्रिएट कर देता रहता है और कुछ स्वेलिंग गॉल्स प्रोक्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक में उसकी ग्रोथ को प्रभाव पड़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज क्लब रॉट, इंपॉर्टेंट है, द डिजीज क्लब रॉट इज प्राइमरी अफेक्ट विच क्रॉप, टोमेटो एंड पोटैटो, कैबेज एंड कैरेट, राइस एंड व्हीट। तो याद रखिएगा कैबेज एंड कैरेट को प्रभावित करता रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लब रॉट इज अ डिजीज अफेक्टिंग कैबेज एंड कैरेट क्रॉप कॉज्ड बाय द फंगस। याद रखिएगा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कैबेज एंड कैरेट प्रभावित करने वाला, प्लाज्मोडियोस्पोरा ब्रासिकिस, ब्रासिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्लब रॉट डिजीज किसमें कॉज करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइस टुंगरो डिजीज। टुंगरो राइस डिजीज भी कहा जाता है, राइस टुंगरो डिजीज, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, वायरस। सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइस टुंगरो डिजीज वायरसेस के द्वारा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है। राइस टुंगरो डिजीज कॉज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ द टू वायरसेस, दो वायरसेस के कॉम्प्लेक्स से बनता है राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस एंड राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस। इसका मतलब कि राइस टुंगरो डिजीज होती है, दो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होती रहती है, राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म और राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस। इन्फेक्टेड प्लांट एग्जिबिट येलो और ऑरेंज येलो डिस्कलरेशन। जो अफेक्टेड प्लांट होता है येलो और ऑरेंज डिस्कलरेशन, कलर डिस्कलर होने लगता है। द डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू होती है यह किस पार्ट को प्रभावित करती रहती है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप रिप्लाई देंगे हमें, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, लीव्स। प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा है, लीव्स। आपको पता है पाउडरी मिल्ड्यू अब एक फंगल डिजीज है और जो लीफ को प्रभावित करती रहती है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। व्हाट टाइप ऑफ द पैथोजन कॉजेज द डिजीज सॉफ्ट रॉट इन द प्लांट। किस तरह के पैथोजन डिजीज कॉज करते हैं सॉफ्ट रॉट इन द प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बीमारी का नाम दे दे तो बताना आसान है, केवल डिजीज के नाम दे और कई ग्रुप दे दे तो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड्स, वायरस। तो सॉफ्ट रॉट प्लांट के अंदर किसके द्वारा मोस्टली होता है, तो देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं, देखिए होता क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे फंजाई, इसको याद रखिएगा, इससे आपके डिजीज के सारे क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। यह कुछ प्लांट डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होते हैं, इनको आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे राइस के अंदर कौन सा होता है, आप देखोगे राइस के अंदर, एप्पल के अंदर, कैरेट, सिट्रस, कॉटन, पोटैटो, और ये जो पोटैटो, इनके अंदर कौन कौन से डिजीज होती है, बैक्टीरिया ब्लाइट, फायर ब्लाइट, सॉफ्ट रॉट। कैरेट के अंदर जो होता है एरविनिया कार्डबोरा होता है, और जो कॉटन एंगुलर लीफ स्पॉट होता है, पोटैटो के अंदर रिंग रॉट होता है, पोटैटो के अंदर स्कैब होता है। तो ये नेम ऑफ द डिजीज आपको याद रखने की जरूरत है, जो बार बार एग्जाम में आता रहता है। वैसे ही ये कुछ वायरल डिजीज का नाम है जिनमें आप देख सकते हो बार बार से पूछता है, टोबैको मोजाइक, कैलीफ्लावर मोजाइक, शुगर केन मोजाइक, पोटैटो लीफ रोल, बंकी टॉप ऑफ बनाना, लीफ करला पपाया। तो इनको याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन क्लेरी ऑफ लेडी फिंगर, राइस टुंगरो, देखिए अभी आया था आपके क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये टोमेटो मोजाइक, ये भी याद रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपसे पूछते रहते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।